गाइस, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक स्पेशल सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। आज से पहले जितने सारे एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी का, हम सारे शिफ्टों के क्वेश्चन को एक एक करके सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत अच्छा टेक्निक बताएंगे कि कैसे उन क्वेश्चनों को कम समय में करते हैं। ओके, हाँ जी। तो चलिए, आज का जो है सेशन आज होने वाला है रेलवे ग्रुप डी के लिए 22/8/2022 में जो पूछा गया है क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, उन क्वेश्चनों को हम लोग सभी को हम देखने वाले हैं। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कलम कॉपी ले करके बैठिएगा और जो क्वेश्चन आएगा आप खुद से बनाइएगा। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्यूरेसी भी बढ़ेगा, आपका स्पीड भी बढ़ेगा और टाइम कैसे मैनेज करना है वो भी आप सीख जाओगे। ठीक है, हो गया? हाँ जी, बिल्कुल सही है। तो सही है, तो आ जाओ क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन कहता है क्या? सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा गया है? यदि किसी त्रिभुज के दो कोनों का माप 60 और 80 है तो बताइए तीसरा कोण क्या होगा। क्या इससे और आसान सा क्वेश्चन पूछेगा रेलवे ग्रुप डी में? होगे नहीं सर, नहीं पूछेगा। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है 180 और 180 है तो दो कोण का मान दे दिया है, एक है 60 और एक है 80। तो कितना हो गया? कहोगे सर 140। और कितना बचा? कहोगे सर 40 और बचा, मतलब तीसरा कोण 40 डिग्री का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान तो क्वेश्चन बन ही नहीं सकता है इसमें रेलवे ग्रुप डी के एग्जामों में। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि बेहद आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में यही ना कहा गया है कि a प्लस, देखो ध्यान से सुनना, a प्लस 1/, क्या है? b टू दी पावर कितना है? तो कहोगे सर r, यही है ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। 1 माइनस है 1/b टू दी पावर कितना है? s, और भागा दे दिया गया है 1 प्लस b प्लस, सॉरी यहाँ पर b है कि a है? a होगा, a है। यहाँ पर b प्लस 1/a टू दी पावर क्या है? r, और यहाँ पर इंटू में क्या दिया गया है? कहोगे सर इंटू में दिया गया है b माइनस 1/a। अगर नहीं दिखाता होगा तो क्वेश्चन आपको उधर दिखाई देता होगा, हम लिख रहे हैं, अगर ना दिखाई दे तो उसे घरवाने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, कहा गया है क्या? इसमें भागा देना है किससे? इससे। तो आपको नहीं पता है, अगर आप पढ़े होंगे बचपन में, भागा में जो रहता है वो कहाँ में चला आता है? गुना में। तो ये क्या है? भागा में। देखो, हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे? ये इधर गुना में है तो इसको लाओगे इधर भागा में हो जाएगा। ये तो गुना में, तो गुना में होगा। क्रिया किसका करना है? इसका। भाग किससे देना है? इससे। जब इसको नीचे लाओगे तो यहां पर से देखना, इसको आर वाले को आर के साथ देखना, ये पावर आर है, ये पावर आर है। तो इसका जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा भाई? कहोगे सर ये आएगा बी, और बी गुना ए करेंगे ए बी प्लस 1 होगा। होगा ना? कहोगे हाँ जी, बिल्कुल सही है। अब बटे में क्या होगा? बी। अरे बटे में क्या होगा? बी। जब इसको करोगे तो देखो ए बी प्लस क्या होगा? 1। अब बटे में क्या होगा? ए। तो अगर हम दोनों को लेते हैं, इस पे पावर भी आर, इस पे भी पावर आर, दोनों बटे में आएगा, तो ए प्लस बी यहां पर जो होगा, ध्यान से सुनना, ए बी प्लस 1 जो होगा, और बटे में यहाँ पर बी है, और ये बटे में होगा ए बी, अब प्लस क्या होगा? 1 होगा, बटे में ए है। तो ये दोनों आप क्या हो जाएगा? कट जाएगा, और ऊपर चला जाएगा क्या? ए। तो क्या बचेगा? ए पर ए बटे बी, और पूरा में पावर क्या है? आर। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर, क्योंकि आर है, दोनों को हम एक साथ पावर आर लिख दिए। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर। अब यहाँ से इंटू है तो इंटू लगा दो। अब ये भी गुना में, ये भी गुना में, दोनों गुना में, तो गुना में है तो कैसे हो जाएगा? अब इसको डायरेक्ट करते, देखो a इंटू बी, ए बी माइनस 1, अब बटे में b, यानी ए बी माइनस 1 बटे क्या होगा? b। और इस पे पावर कितना है भाई? कहोगे सर s। तो देखो दोनों पे पावर s है, इसमें भी s, इसमें भी s, लेकिन गुना में है, तो इसको रहने तो दो, बटे में हम पावर पूरे पर s लगा देते हैं।
और यहां पर जब इसको करोगे तो ए बी माइनस क्या होगा 1, ए बी माइनस 1, अब बटे में क्या हो जाएगा ए, जिससे ये हमारा कट जाएगा तो क्या होगा, कहोगे सर ये होगा ए बाय, और पावर क्या हो जाएगा एस। तो जब एस हो जाएगा तो ए बाय बी पे पावर क्या होगा एस। तो देखो तो बेस सेम है तो पावर का क्या होता है जोड़, तो बेस सेम है तो पावर का जोड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर आर प्लस एस जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में, और यही आपका आंसर होगा। ठीक है, थोड़ा सा इसे मन में कैलकुलेशन करो तो थोड़ा सा आसान लगेगा बनाने में। क्वेश्चन नंबर 3, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, साधारण ब्याज का सबसे आसान सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे। कलम कॉपी लेकर के आप खुद से इसको बनाओ, अगर नहीं बनाते हो तो दिक्कत है भाई, बनाना आपको चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि रानी ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए बैंक से 2 लाख रुपया लोन लिया। चलो, प्रिंसिपल कितना है 2 लाख, ठीक है, हो गया, हाँ जी बिल्कुल सही। और उधार लिया गया एक राशि है 7% के दर से 2 वर्षों में। अच्छा, रेट हमारा क्या है, कहोगे सर ये 7% पर एनम, और टाइम कितना है, तो कहोगे सर 2 ईयर्स। जब इतना दिया गया है तो आप बताइए साधारण ब्याज उसका कितना होगा। सिर्फ साधारण ब्याज बताना है, कितना लौटाना है वो नहीं, सिर्फ बताया गया कि साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से पता होगा कि साधारण ब्याज प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है। प्रत्येक साल क्या होता है, बराबर बराबर होता है साधारण ब्याज। जब हमारा बराबर बराबर होता है तो एक साल में उसे मिलेगा 7%, तो 2 साल में कितना हो जाएगा, कहोगे सर राशि का हो जाएगा साधारण ब्याज 14%। मतलब बैंक को ब्याज मिलेगा कितना, 14%। मतलब रानी को देना कितना पड़ेगा, 14%। किसका, ली गई राशि का। तो 2000 का 14% निकालोगे तो डायरेक्ट करते हैं ये 2000 नहीं 2 लाख है। 2 लाख का अगर 14% निकालोगे तो 14% निकालने के लिए परसेंटेज से 2 जीरो खत्म, और 14 दूनी 28, 1 2 3 यानी 28,000 हो जाएगा। बताओ इससे और क्या सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन होगा कभी भी, कहोगे नहीं सर तो इससे तो और आसान तो हो ही नहीं सकता है। तो 28,000 होगा जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करो। कहता क्या है, किसी संख्या को 335 और 265 के योग से विभाजित करने पर भागफल के रूप में जो आता है वह 335 और 365 के अंतर के 3 गुने के बराबर है, और शेषफल के रूप में 35 प्राप्त होता है। तो बताइए संख्या क्या है। इससे और आसान सा क्वेश्चन क्या होगा हमारे लिए। तो देखो भाई, 2 संख्या दिया गया है कि 335 है और 265 है, ठीक है, कहोगे हाँ जी ठीक है। तो इस दोनों का जो योगफल होता है ना, तो उसको उसी संख्या से भाग दिया जाता है। तो जोड़ोगे तो 300 200 500 65 और 35 कितना होगा 100, 500 और 100 कितना हो गया 600। मतलब उस संख्या को 600 से भाग दिया जाता है। 600 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है इन दोनों संख्याओं के अंतर का 3 गुना। तो संख्या के अंतर का 3 गुना, जब अंतर निकालोगे तो कितना आएगा 70, और 70 गुना 3 करोगे तो कितना होगा 7 21 यानी 210, यानी संख्याओं को कितना 210 हो जाएगा। अगर हम इससे गुना करने पर शेषफल कितना आता है 35 आता है, तो 35 से जोड़ देंगे तो हमें वो संख्या प्राप्त हो जाएगी। बात क्लियर है, कहोगे हाँ सर क्लियर है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। तो जोड़ो, अब यहां से सबसे पहले देखो 21 यहाँ 6 और ये कितना हो जाएगा 12, और 1 2 3, अब प्लस क्या कर दोगे 35, लास्ट में 0 और 35 होना चाहिए, 0 और 35 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। 0 और 35 होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी में। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बताओ। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 6 में कहता क्या है, सबसे पहले ये पढ़ो। कहता है कि एक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, फिर उस पर 5% का 2 क्रमिक छूट मिलता है। तो आप हमें बताइए
कि उसका विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर देखो पहले क्या किया, वृद्धि, और 2 बार सक्सेसिव क्या किया, डिक्रीज किया है, यानी 2 बार घटा है मूल्य। तो चलो कोई बात नहीं। तो सबसे पहले कहता है कि 20% का होता क्या है, इंक्रीमेंट। इसको हमें फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। फिर 5% कमता है, और फिर क्या होता है, 5% कमता है। तो डायरेक्ट लगाओ 20%, यानी कोई भी 20% बढ़ाएंगे तो अगर किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 5 है तो 5 से उसका वस्तु का प्राइस क्या हो जाएगा, 6। यानी 20% को 1/5 लिखते हैं ना, 1 बढ़ जाएगा, यानी 5, 6/5। उसके बाद गुना, फिर 5% घट जाता है तो 5% को हम लोग क्या लिखते हैं, कहोगे सर 1/20 लगते हैं। यानी किसी वस्तु का प्राइस 20 है तो 1 घट जाएगा, यानी हो जाएगा कितना, 1/20। और ये फिर क्या हो जाएगा, 19/20, क्योंकि 2 बार है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब इसको 3 से काटोगे, इसको 10 दूनी 20, यानी 2 तिया 6 और 2 दहे के 20। जब इसको गुना करोगे तो ये क्या होगा, 361 गुना कितना हो जाएगा, 3, 18 के 8 और 9 1 10। ऊपर में हो जाएगा कितना, 1083। जब नीचे में गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 1000। जब 1000 गुना होगा तो सबसे पहले देखो, पहले वाला हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, वस्तु को बेचा गया कितना में, इतना में, कितना बढ़ा, कहोगे सर ये 83 बढ़ा। कितने के ऊपर, 1000 के ऊपर। और परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से कर देते हैं गुना, और दशमलव आएगा 8.3% क्या होगा, ज्यादा होगा। कौन, सेलिंग प्राइस, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, और इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो सही है तो आगे सुनो, देखो कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को हम लोग कैसे बनाएंगे, देखो यहां पर से एक लग सकता है हीरोन्स का फॉर्मूला, 5, 7 और 10 दिया है। आप बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 7 में कहता क्या है कि एक त्रिभुज है जिसकी भुजाएं दी गई है। तो देखो दे दिया गया है, भुजा, भुजा है पता नहीं क्या है, देखो इसका नाम है ए, बी और सी, जिसकी भुजाएं कितनी है, एक है 10 सेंटीमीटर, एक है आपका 5 सेंटीमीटर, एक आपका 7 है। तो आप हमें इसका एरिया बताइए क्या होगा। तो एरिया क्या निकालते हैं, सबसे पहले हमें हेरोन्स फॉर्मूला पता है कि सेमी पेरीमीटर हमें निकालना होता है। तो पेरीमीटर का आधा क्या होता है, सेमी पेरीमीटर। तो निकालो, तो इसको 2 से भागा दे देते हैं, 5 10 10, यहाँ देखो तो कितना होगा, 7 और 5 12, 12 20 कितना होगा, 22, और 22 का आधा करेंगे तो कितना आएगा, 11। अब हमें फॉर्मूला लगाना है, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका, कहोगे सर इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट 11 गुना। अब 11 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, कहोगे सर 11 में से 7 जाएगा तो 4 बचेगा, कोई दिक्कत कहोगे नहीं। 11 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 11 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो अब यहां से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। यहां से 11 है, अब ये 11 है तो 11 इसको रहने देते हैं। 4 को जब बाहर निकालोगे तो कितना आएगा, 2। अब यहां से बताओ, ना ये बाहर निकलेगा ना ये बाहर निकलेगा, 11 छक 66, जो कि 2 रोट 66 होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में है। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर करके बताओ। यहां पर दिया गया है एक आपको टेबल को पढ़ना है, और यहां पर कहा गया है, तो कॉलेज के कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य की महिला की विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। अच्छा, कुल विद्यार्थियों में से वाणिज्य का, तो सबसे पहले देखो ना कहा क्या गया है क्वेश्चन नंबर 8 में। तो यहां पर बोला गया है कला के क्षेत्र में पुरुष इतना है, महिला इतना है, विज्ञान और वाणिज्य और विधि और कुल दिया गया है इतना। तो आप हमें बताइए कि महिला जो वाणिज्य क्या है, वाणिज्य पढ़ती है, उसका प्रतिशत कितना है। तो महिला जो वाणिज्य पढ़ने वाली कितना है, कहोगे सर 190 है ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो टोटल विद्यार्थी कितना है उस कॉलेज के अंदर, पहले बताओ कॉलेज के अंदर विद्यार्थी कितना है। टोटल पुरुष है 656, नीचे में देखो लिखा हुआ होगा, और टोटल 56 है, और ये टोटल महिला कितनी है 647। तो कितना होगा, कहोगे सर 6 6 12 1 13 10, यानी कितना हो जाएगा 12 1 13।
यानी 1303 है। अब इसको परसेंटेज में निकालने के लिए 100% से हम लोग क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इसको भाग दे दो, 19,000 से भागा दोगे 303 से, एक मर्ते में लग जाएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 7950 हो जाएगा। कितना मर्द में लगेगा? 5 से, 5 से नहीं लगेगा, 4 से लगेगा, 14 दशमलव समथिंग आएगा। तो जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर सी में 14 दशमलव समथिंग आएगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। या तो आप इसको ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे भी सोच सकते हो। कैसे सोच सकते हो? टोटल कितना है? 1303। अगर 10% होता तो कितना होता? 330। यानी 330 से तो 90, 190 ज्यादा है, मतलब इससे ज्यादा। 1% और लेते तो कितना होता? 13.04। तो ये 10% में कितना और बढ़ा है? 13 चौके 52 करते हैं तो कितना? 52। जब 52 करेंगे तो 80-82 के लगभग तो जा ही रहा है, मतलब 182 जा रहा है, कितना? 90। तो इसी पास के पास में होगा, यानी 14 दशमलव समथिंग के आसपास में होगा। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग 9 देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर बता दोगे कमेंट बॉक्स के अंदर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 9 में कहा क्या गया है, आई होप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बोला गया है कि 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस अंडर का रूट 16 है, तो इसका आंसर क्या होगा? एकदम सिंपल सा। इससे भी आसान सा क्वेश्चन और होगा क्या? कहोगे नहीं सर, 6 छक 36, 7 सते 49, अब प्लस 4, बस हो गया। अब यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है तो हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो तो 6 4 10 9 कितना होगा? 19। लास्ट में आना चाहिए 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई, अब अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ क्या होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। कथा उस द्विघात समीकरण को चयन कीजिए जिसका मूल एक आपका होगा कितना? 1 प्लस रूट 3। 1 प्लस रूट 3। तो मान लेते अल्फा बराबर इतना है, तो इसका जब बीटा निकालोगे ना तो इसका एक आएगा 1 माइनस 3 आएगा। कितना आएगा? 1 माइनस का 3 आता है। ये आप अच्छे तरीके से पढ़े होगे, 9 क्लास में अच्छे तरीके से आपको सिखाया गया होगा। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, हमें ये सब अच्छे चीजें से पता है। तो दूसरा क्या आ गया ये? तो बताओ, सबसे पहले हमें समीकरण पता करने के लिए क्या पता करना होगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस एक्स नहीं, अल्फा प्लस बीटा इंटू क्या होता है? एक्स। अब प्लस में क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें पता करना होगा किसको? इसको, अल्फा प्लस बीटा। तो यहां से बताओ अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? कहोगे सर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि जोड़ेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा, 1 प्लस इतना हो जाएगा। और अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो क्या आता है? कहोगे जब ये हो जाएगा 1 प्लस रूट 3 और इंटू होगा 1 माइनस का रूट 3। इसको मानो ए, इसको मानो बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर 3 है, तो यानी 2, यानी कितना आ जाएगा? माइनस का 2। तो रख दो यहाँ पर। तो एक्स स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या होगा? माइनस का 2x, और यहाँ पर क्या होगा? माइनस को 2 बराबर क्या होगा? 0। कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है? ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 11 के ऊपर। 11 नंबर क्वेश्चन में कहा क्या रहा है वो पहले हमें बताओ। क्वेश्चन नंबर 11 में यही कहता है कि 2 ट्रेन समान चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। यदि उसकी लंबाई 120 और 140 है तो एक दूसरे को 10 सेकेंड में पार करती है, तो बताइए प्रत्येक की लंबाई कितनी है? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। इस समय प्रत्येक का चाल क्या है? क्या बोला है? प्रत्येक की चाल क्या है? दोनों का समान चाल है। चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, दोनों का स्पीड क्या है? सेम। तो हम एक का स्पीड निकालेंगे, दोनों का स्पीड पता चल जाएगा। चलो देखो टोटल, देखो अगर कोई 2 ट्रेन है, एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मतलब ये इधर जा रहा है तो ये इधर आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे के चलेगा तो स्पीड क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। हाँ या ना? ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। तो स्पीड जुट जाएगा। तो मान लेते हैं इसका एस
स्पीड है और कहता स्पीड दोनों का समान है, तो इसका भी क्या होगा एस। लेकिन इसका दूरी कितना है भाई, कहोगे सर दूरी एक का 120 है और दूसरे का दिया गया 140। तो इसको जब सॉल्व करोगे, देखो देखो कैसे करते हैं। जब एक दूसरे को पार करेगा तो ये खुद की दूरी और दूसरी ट्रेन की डिस्टेंस पार करेगी, तो टोटल पार करने में कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, दोनों की ट्रेन की लंबाई, दोनों ट्रेन की लंबाई, तो दोनों की ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी 100 100 200 और 200 और 60 कितना होगा 260 बटे कितना समय लग रहा है, तो कहोगे सर समय लग रहा है 10 सेकेंड, तो स्पीड क्या होगा दोनों जुट जाएगा, तो यानी 2s होगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, 0 से 0 खत्म, ये 13 हो जाएगा, यानी s बराबर हमारा क्या आ गया 13। s बराबर क्या आ गया हमारा 13 और 13 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है और यही आपका सही आंसर है। ठीक है, 11 का आपका क्या हो जाएगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा क्या गया है, सबसे पहले बनाओ, उसके बाद इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। कहता एक कंबल को 1148 रुपया में बेचने पर 30% की हानि होती है, तो आप हमें बताइए 5% लाभ कमाने के लिए उसे कितना में बेचा जाना चाहिए। सिंपल सा बात है, इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, डायरेक्ट आपको हम सॉल्व करने का टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 12। देखो, तो एक कंबल को 1148 में बेचा जाता है, 1148 में बेचा जा रहा है, तो 30% का हानि होता है। अरे भाई ऐसे समझो, 30% का हानि होता है, मतलब क्या, कॉस्ट प्राइस के 30% का क्या हो रहा है हानि, मतलब वस्तु को बेचा जा रहा है कितना में, कहोगे सर वस्तु के कॉस्ट प्राइस के 70% पर, मतलब ये 70% का वैल्यू लो। ये कॉस्ट प्राइस के कितने परसेंट का वैल्यू है, 70% का सेलिंग प्राइस ये है, कोई दिक्कत होगी नहीं सर। तो 70% के बराबर है, तो हमें चाहिए कितना 105%, कितना परसेंट 105%, तो निकल जाएगा, कहोगे हाँ सर निकल जाएगा। तो यहां से आप हमें बताओ 7 दूनी 14, 14 से लग रहा है, देखो तो 14 से लग जाना चाहिए, 14 25 70, 14 चौक 14 7 98, 14 8 बलियोत्तर से 14 8 बलियोत्तर से 14 दूनी 28, यानी यहां से 5% का वैल्यू आ गया 82, लेकिन हमें चाहिए क्या 105%। अरे कोई वस्तु का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या होता है 100%, अगर हमें इस पर 5% का प्रॉफिट कमाना है तो वस्तु को बेचना कितना में होगा, कहोगे सर 105% पर, कितना में बेचना होगा 105% पर। तो यहां से बताओ 105 बनाने के लिए इसको कितना से गुना, 21 से गुना, कितना से गुना 21 से गुना। यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, यूनिट डिजिट यहां पर सबका अलग अलग, एकदम डायरेक्ट काम कर सकते हैं। 1 गुना 2 करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 2, जो कि मात्र ऑप्शन नंबर कितने में है डी में, और यही आपका सही आंसर है। आप पूरा गुना करते रहना, हम यूनिट डिजिट देखे काम हमारा हो गया। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि अच्छा देख करके आप डायरेक्ट बताओ, सबसे पहले आपको बताना है, इसको बताना है। देखो हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन लिखने वाले नहीं है, आप यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन देखते रहो, आप पर बोर्ड पर दिखाई देता रहा होगा। तो देखो क्या है, सबसे पहले है एक्स क्यू, एक्स क्यू कहीं दिखाई पड़ता है ऊपर में स्टेटमेंट में, देखो कहोगे हाँ सर दिखाई पड़ रहा है, स्टेटमेंट में एक्स क्यू है, एक्स क्यू है लेकिन माइनस में है, तो ये इतना तो फिक्स हो गया कि एक्स क्यू हमारा क्या होगा माइनस में होगा, यानी प्लस वाला नहीं होगा, यानी ना ए ऑप्शन होगा ना ही बी ऑप्शन होगा, यानी ये दोनों तो होने वाला नहीं है। अब आते हैं एक्स स्क्वायर के ऊपर। जब देखोगे यहाँ पर 3x है और इंटू एक्स माइनस 6 है, तो क्या होगा माइनस का 3x, 3x स्क्वायर होगा, माइनस में नहीं 3x स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। 3x स्क्वायर अब प्लस में x स्क्वायर, तो कितना होगा 4x स्क्वायर, वो भी प्लस में, यानी सी भी हो रहा है डी भी हो रहा है, दोनों ऑप्शन में चल रहा है। अब यहाँ पर आ जाएगा कितना प्लस का 12 या माइनस का 12 एक्स वाले टर्म में,
तो जब ऊपर वाले गुना करोगे तो 6 या 18x वो भी क्या होगा माइनस में, लेकिन ये प्लस में 6x है, माइनस इसको घटाओगे तो क्या होगा माइनस का 12x, और माइनस का 12x होना चाहिए जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में, और यही आपका सही आंसर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे, और ऐसे क्वेश्चनों को कलम तक उठाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। कितने के ऊपर? क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। तो आप हमें बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, कहता एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है, और कहता क्या है, एक त्रिभुज, देखो एक त्रिभुज ए बी और सी है, चलो बना देते हैं। एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज डीईएफ है, ए बी सी एंड डी ई एफ। कोई दिक्कत कहोगे नहीं सर। ए बराबर हमारा 40 है, चलो ए बराबर 40 है, बी बराबर मेरा 55 है, चलो 55 है। उसके बाद डी बराबर मेरा डी बराबर भी 55 है, चलो डी बराबर 55 है। उसके बाद क्या बोला, ई बराबर मेरा 85 है, ई बराबर हमारा 85 है। तो देखो तो ये 55 है, ये 85 है, 5 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, कहोगे सर 5 जोड़ देंगे तो 90, यानी 90 और 90 40 कितना होगा 140, और ये कितना बच जाएगा, कहोगे सर 40 डिग्री। इसमें भी देखोगे तो कितना होगा, कहोगे सर ये दोनों मिलाकर के 95 हो रहा है, तो इसमें ये कितना होगा 85। देखो ये दोनों त्रिभुज क्या है, और भुजा कहता है ए बी। अच्छा ए बी जो है बराबर है किसके, एफ डी के, एफ डी के, एफ और डी के, यानी ए बी बराबर है एफ डी के, और इसके बारे में कहा गया है। तो चलो भाई सबसे पहले देखते हैं सर्वगांसन होगा कि नहीं होगा। देखो हम लेते हैं त्रिभुज एबीसी के बारे में पूछा गया है, एबीसी पूछा है ना, कहोगे हाँ जी सर पूछा है एबीसी के बारे में। तो एबीसी 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 सगर में है तो कोई बात नहीं, एबीसी ही ले लेते हैं। तो यहां से सर्वगांसन होगा तो कैसे होगा, कहां से चलेंगे, देखो ये बराबर ये है, चलो कोई बात नहीं। यहां से हम 40 डिग्री से स्टार्ट करते हैं, ए बी सी, यहां से भी लिखो 40 55 85, 40 55 85। तो देखो तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 40 से स्टार्ट करेंगे तो एफ, उसके बाद फिर डी, उसके बाद फिर, तो ये दोनों क्या है सर्वगांसम होंगे, यानी एफ डी ई, एफ डी ई, एफ डी ई, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी। कोई दिक्कत होगी नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 55 देखो क्या कहता है, इस कोई 55 नहीं 15 सॉरी क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, आप हमें इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बता दीजिए। देखो भाई बोला गया है कि दो संख्या है, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में कहता एक संख्या 5 है और एक संख्या 7 है, तो बताइए इसका HCF क्या होगा। तो HCF क्या होता है, किसी संख्या का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, हो गए हाँ जी बिल्कुल सही, और एक संख्या इतना और इतना है, तो इसका HCF निकालो तो क्या आएगा, इस दोनों संख्या बाहर निकालोगे तो क्या आएगा, कहोगे सर 5x और 7x, और दोनों में जो हाईएस्ट फैक्टर है वही बाहर निकलता है। अगर हम इसमें गुना कर देंगे तो संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, प्राप्त हो जाएगा। 17 5 85, 17 5 85, 17 7 79, 17 7 79, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर कितना है 16, कितना है 16, क्वेश्चन नंबर 16 आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आपको हम कमेंट बॉक्स में करके बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 16 में कहा गया है कि एक कस्बे की जनसंख्या 2,24,375 है, कितना है 2,24,375 है, और यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष के बाद इसकी जनसंख्या क्या हो। क्या नहीं बनाओगे ऐसे क्वेश्चनों को, कहोगे हाँ सर बिल्कुल सर बन जाएगा। देखो तो आंसर बहुत दूर दूर है, आंसर बहुत क्या है दूर दूर है, और इसको हम लोग अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले देखो
4% 4% की दर से संख्या बढ़ रही है, मतलब प्रत्येक साल 4% बढ़ रहा है। तो जनसंख्या बढ़ जाएगा कितना, तो कहोगे सर सक्सी बढ़ा है तो 4 4 8 हो जाएगा और 4 चौके 16 यानी 8.16%। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, इतना जनसंख्या तो हो ही जाएगा। मतलब इसको बढ़ाओ, कितना है 2,24,375 है, तो 8% बढ़ाना है। तो हम सबसे पहले 1% निकालते, 8.1 हम 8% करते हैं, तो पीछे से अगर 2 दशमलव लगा देंगे तो क्या हो जाएगा 1%, और 1% में अगर हम 8 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 8%। तो 8 5 40, 4, कोई दिक्कत नहीं, कहोगे नहीं सर। तो 8 7 56 और 4 कितना होगा 7, कोई दिक्कत, कहोगे कोई दिक्कत नहीं 6, ठीक है। 8 8 या 24, 24 और 4 24 और 6 कितना होगा 30, कितना हो जाएगा 3, 8 चौके 32 और 3 कितना होगा 35, कितना होगा 35 3, और कितना हो गया 8 दूनी 16, 16 3 कितना होता है 19, 1 8 दूनी 16 1 कितना हो गया 17, यानी जनसंख्या 8% बढ़ाओगे तो 17,000 समथिंग बढ़ जाएगा, 17,000 बढ़ जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो देखो भाई 2,24,375 है, अगर हम इसमें 17,950 बढ़ाते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 5 10 तो 12 हो जाएगा, और कितना 10 3 13 हो जाएगा, और कितना हो जाएगा 13 13 13, 8 4 कितना हो जाएगा 12, और ये कितना हो जाएगा भाई 3 1 4, और ये 24 यानी 2,42,000 समथिंग, 2,42,325 है, और 0.16% बढ़ेगा। तो 0.16 जैसे बताओ 0.1% और 0 यानी 22 होता है, और इसका गुना 16 करोगे तो गुना 16 करोगे तो कितना के आसपास में होगा, लगभग लगभग हमारा वही बढ़ेगा। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर देखोगे 642 300 के आसपास जा रहा है, तो यही होगा ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर डी, और यही आपका सही आंसर है। क्यों, ये से देखो ये 325 है ना, और आंसर में देखो ये 42 है, तो इसी के आसपास 42 वाला में ही होगा, और 42 एक ही वो ऑप्शनों में, ऐसे भी देख सकते हो, इससे ज्यादा कोई नंबर है ही नहीं, नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी ऐसे भी हो सकता है, बात खत्म, ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 बेहद सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 का आप हमें आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। कहता है रवि ने 50,000 रुपया निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 6 महीने के बाद राजू आता है 1 लाख रुपया निवेश करता है, निवेश करने के बाद शामिल हो जाता है। रवि द्वारा निवेश करने के बाद 1 साल के बाद, रवि द्वारा करने के बाद जो होता है टोटल लाभ 63,000 रुपया लाभ अर्जित होता है। बताइए राजू का हिस्सा क्या है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपका देख करके ही क्वेश्चन का बता सकते हो, इसका आंसर सी होगा। क्या होगा सी। ओके सर कैसे हो गया, देखो ऐसे हो गया। देखो क्वेश्चन नंबर कितना है 17। देखो यहां पर हम क्या करते हैं, जीरो को पहले ही एलिमिनेट कर देते हैं। क्यों, क्योंकि जब रेशियो लेंगे ना, तो रेशियो लेने के बाद वो हमारा ऐसे भी कटना है, तो ऐसे भी कटना है, तो हम क्या करते हैं जीरो को हटा ही देते हैं। ऊपर वाले में 4 जीरो, नीचे वाले में 5 जीरो, तो 4 जीरो को हटा देते हैं, हट जाओ। ये इन्वेस्टमेंट किया कितने का, कहोगे सर ये इसका इन्वेस्टमेंट है 5 और 10 का, कोई दिक्कत, कहोगे नहीं। लेकिन प्रॉफिट होता है कब, जब जो इन्वेस्टमेंट किया और कितने समय तक रहा उसके बारे में। तो लेकिन ये जो रहा कितने साल, 1 साल यानी 12 महीना, और ये कितने साल रहा, तो कहोगे आधा साल यानी 6 महीने। इस दोनों का रेशियो ले लो, प्रॉफिट का रेशियो चला आएगा। तो देखो तो 10 दहे के 60, 12 पच्चे 60, कितना हो गया 1:1, यानी प्रॉफिट का जो रेशियो होगा 1/1 का होगा, यानी 1 और 1 का मतलब बराबर दोनों का प्रॉफिट होगा। लेकिन टोटल प्रॉफिट 1 साल में कितना होता है, कहोगे सर 1 साल में प्रॉफिट होता है 63,000। तो लेकिन यहाँ एक्चुअल में 63,000 है, यूनिट में 2 है, तो कितना गुना, कहोगे सर एक यूनिट का वैल्यू ऐसे भी कर सकते हो 31,500, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 35,500। तो आपसे पूछा है राजू का, राजू कितना यूनिट है 1,000, तो 35 सॉरी 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 31,500, तो 31,000
500 आपका सही आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन थे। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होगा। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर कितना है? चलो इसको बदलना है क्या चीज में? 18 नंबर को बदलना है हमें, भिन्न के रूप में बदलना है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 18 कहता क्या है, 1.24 को क्या करना है, भिन्न में बदलना। 1.24 पर इस पर रेकरिंग है, तो हम इसको 1 प्लस लिख देते हैं, डायरेक्ट लिख देते हैं। 24 बटे कितना होगा, 9। तो बताओ इसको जब काटोगे तो 3 से लग रहा है, तो 8 24 और 33 हो जाएगा। तो 1 प्लस 8 बटे 33, और 33 और 8 कितना होगा? क्योंकि सर 33 और 8 41 होता है। 41 बटे हम लोग क्या लिख देंगे, 33, जो कि ऑप्शन नंबर डी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इसका भी आंसर आप नहीं बता पा रहे हो तो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है, और आपको तैयारी अच्छे से करनी चाहिए। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 के ऊपर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये सब सारा जो क्वेश्चन है अप्रॉक्स में सॉल्व करना है। किस में सॉल्व करना है? अप्रॉक्स में। क्या ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा अप्रॉक्स में? कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है मेरे लिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता क्या है, रूट 360 है। देखो 360 के नजदीक ऐसा कौन सा है? हमें अप्रोक्स में ही लिया गया है, आंसर सबका उसी को मान करके आ दिया गया है। तो 360 के नजदीक किसका वर्ग होता है? कहोगे सर 361 होता है 19 का। तो हम यहां पर लिखेंगे 360 का वर्गमूल हमें नहीं पता है, लेकिन उसके नजदीक होता है 361 का 19 होता है। तो 19 हम 361 का वर्गमूल निकाल करके 19 लिख देंगे, क्योंकि हमें अप्रॉक्स में ही सॉल्व करना है। अच्छा यहाँ पर देखो 12 भागा 6 है, तो 2 आ जाएगा, और 2 तिया कितना होता है, 6 प्लस का 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अरे 12 से भागा दोगे 6 में, ये 12 में भागा 12 में भागा देना है 6 से, कितना आएगा 2, और 2 तिया कितना होगा 6। तो यहां पर से देखना, एक है अंडर रूट 170। तो 170 के नजदीक देखो कौन सा संख्या का वर्ग होता है? तो हमें पता है 169 होता है। किसका होता है? कहोगे सर 13 का होता है। तो माइनस का लिख देना 13, और भागा टोटल पर कितना है 2। हो गया, बन गया क्वेश्चन। देखो इसका आंसर कितना आ रहा है। अगर इसमें 6 जोड़ोगे तो कितना आएगा? कहोगे सर 25 आएगा। अब 25 में 13 जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर 12 बचेगा, और 12 में से 2 से भागा दोगे तो कितना आएगा? 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी। बेहद आसान सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता क्या है? सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर 20, इतना सिंपल सा क्वेश्चन है। यही ना कर रहा है, 2 सेक स्क्वायर प्लस 4 कोसेक स्क्वायर माइनस 2 टेन स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर क्या क्या होगा? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। एक फॉर्मूला अगर आपको पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे सर 1 होता है। एक और फॉर्मूला पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कहोगे सर 1 होगा। बस फॉर्मूला लगाओ। अब यहां से डायरेक्ट लिखना, हम सेक वाले देख रहे हैं, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर। तो यहां पर से दोनों में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो यहां पर अंदर में क्या बचेगा देखने का, सेक स्क्वायर थीटा माइनस का क्या होगा, टेन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू क्या होता है 1। तो इसको हम 2 गुना 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से देखना, 4 अगर कॉमन लोगे दूसरे वाले में क्या है, कोसेक स्क्वायर वाले में, तो कोसेक स्क्वायर 4 इंटू उधर भी है 4 उधर भी है, तो इधर देखोगे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस क्या होगा, कोट स्क्वायर थीटा। इस दोनों का वैल्यू क्या है? इसका वैल्यू 1 है। तो 4 गुना कितना है 1। तो यहां पर से लिखोगे 4 गुना 1। तो जोड़ है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, जोड़ दो। 4 2 कितना हो जाएगा 6, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 20 हो गया। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता क्या है कि 210 मीटर लंबी ट्रेन सम्मुख दिशा से 4.5 किलोमीटर से चल आ रहे व्यक्ति को
45 क्या है 12 सेकंड में पार करती है। बताइए रेलगाड़ी की चाल क्या है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है ट्रेन की लंबाई दे दी गई है। चलो, एक आपका ट्रेन है, ठीक है, हाँ ट्रेन है, ट्रेन की लंबाई टोटल कितनी है? तो सर ट्रेन की लंबाई है 210 मीटर, ठीक है 210 मीटर। और कहता है कि सम्मुख दिशा से, मतलब जोन मुंह से ये आ रहा है, जिस मुंह इधर जो जिस मुंह ये जा रहा है उसके विपरीत साइड से एक और व्यक्ति आ रहा है, जिसका चाल है, जिसका चाल कितना है? कहोगे सर इसका चाल है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। लेकिन जब इसको पार करता है ना, तो पार करता है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है। कहोगे हाँ जी। तो पार करता है कितने सेकंड में? 12 सेकंड में। तो आप हमें बताइए ट्रेन की चाल क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन। जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहा है तो चाल क्या हो जाएगा? जुट जाएगा। चाल क्या हो जाएगा? जुट जाता है। लेकिन पार करने में इस व्यक्ति को कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा? कहोगे सर ट्रेन की खुद की लंबाई, ट्रेन की खुद की लंबाई इसको पार कर गया, मतलब व्यक्ति को पार कर गया। तो मतलब इसको 210 मीटर पार करने में स्पीड इसका क्या हो जाएगा? मान लेते ट्रेन की स्पीड s है और इसका 4.5 है। ये मीटर में है तो थोड़ा सा मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से यानी 18 ऊपर चला जाएगा। कितना सेकंड लगता है? 12। कितना? 12। अब यहां से बताओ, छौतिया, छौतिया कितना होता है? 18, और 6 दूनी कितना होता है? 12, और 5 से लगाओगे तो 5 चौके 20 और 5 दूनी 10, यानी 42 गुना 3 करोगे। यहां पर देखो डायरेक्ट करते 2s बराबर 9, अब बराबर क्या हो जाएगा? 6 और 4 ही 12, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अगर इसमें 9 घटाओगे तो 9 घटाओगे कितना? 6 घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 20, 3 और घटाओगे तो कितना हो जाएगा? 117, और बटे कितना हो जाएगा? 2, यानी 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, 53 दशमलव आ रहा है। 8 सॉरी 8 दूनी 16, यानी 58.5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में? कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 के ऊपर। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 22 में कहा क्या गया है, सबसे पहले देखो और पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 22 कहता क्या है? बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। कहता यही कि 800 किलोमीटर तय करने के लिए, देखो टोटल डिस्टेंस हमें दिया गया है, कितना दिया गया है? 800 किलोमीटर। और कहता क्या है कि एक ट्रक पहले 300 किलोमीटर क्या करता है? दूरी तय करता है, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। उसे शेष दूरी किस चाल से तय करनी चाहिए ताकि उसका औसत चाल जो है 60 हो जाएगा? तो एवरेज स्पीड को पता करने के लिए हमें क्या चाहिए? टोटल डिस्टेंस बटे टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस तो हमें पता है, लेकिन टोटल टाइम कितना लग रहा है हमें पता नहीं है। तो लेकिन एक पहला कंडीशन में बोला क्या है? पहले वो 300 किलोमीटर चलता है 50 की स्पीड से, तो टाइम कितना लगा? कहोगे सर 6 आवर। लेकिन अब यहां से फिर होता है दूसरा जो आपका 500 किलोमीटर बचा, 500 किलोमीटर किस स्पीड से जाता है? मान लेते एक्स स्पीड से जाता है, तो टाइम कितना हो जाएगा? कहोगे सर 500/x। तो अगर हम इस दोनों को जोड़ दें तो हमें टोटल टाइम पता नहीं चल जाएगा? कहोगे सर हाँ पता चल जाएगा। तो 6 + 500 जोड़ोगे तो 6x प्लस क्या आएगा? 500, अब बटे क्या होगा? जहां x हमारा क्या है? कहोगे जहां x हमारा है, x हमारा स्पीड है, तो ये हमारा टाइम आ गया, ये टोटल टाइम आ गया। अगर हम स्पीड में टोटल टाइम से भागा दे दें तो हमें क्या पता चल जाएगा? कहोगे सर एवरेज स्पीड। तो चलो करते हैं, टोटल टाइम है, टोटल समय से टाइम से भागा तो 800, अब बटे क्या हो जाएगा? 6x + 500, और ये नीचे में x है तो कहाँ चला जाएगा? ऊपर में, और ये कितना है? 60। तो ये 0 से 0 हमारा कट गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 40 हो गया, 2 से काटे। तो डायरेक्ट करते हैं, देखो सॉल्व कैसे। देखो तो 6 × 18 18x, और ये कितना है? 40x,
और 18 में से 40 चला जाएगा तो 6 18 कितना है भाई? कहोगे सर 6 18 है या नहीं है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ कर दिया है क्या? देखो तो ये 6x 6 प्लस क्या होगा 500 बटे एक्स, जब इसको करेंगे तो 6x प्लस कितना हो जाएगा 500। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, और x ऊपर चला जाएगा, कोई बात नहीं, चलो चेक करते हैं। ये हमारा कितना हो जाएगा? तो 6 18 140 है। 18 में 40 में से 18 जब जाएगा तो कितना बचेगा? कहोगे सर यहाँ पर तो बचना चाहिए 22। कितना बचेगा? 22, यानी 22x होगा। कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब 22x होगा, ये 5×1500 इधर बच जाएगा, तो x बराबर हमारा क्या आएगा? 1500 बटे 22, जो आएगा 750 बटे 11, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 के ऊपर। अच्छा, एक ग्राफ बना हुआ है, सबसे पहले ग्राफ को पढ़ो और इसको बनाने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 23, ठीक है? ओके हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है, एक चार्ट है, श्री कुमार के द्वारा एक महीने में विभिन्न पदों के लिए व्यय करने वाला प्रतिशत है। यदि उसका टोटल व्यय यानी खर्चा, अच्छा टोटल खर्चा दे दिया गया है, टोटल खर्चा जो है ना 1,12,000 1,12,000 है, ठीक है? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो इसका खर्चा कुछ इस प्रकार दे दिया गया है, 1,12,000 रुपया इसका खर्चा दे दिया गया एक चार्ट के अंदर। तो बताइए एक महीने के अंदर पेट्रोल और पानी पर खर्च कितना करता है? तो देखो भाई, पेट्रोल पर यहां पर दिया गया है वो 35% पेट्रोल पर करता है, पेट्रोल पर, और करता है क्या है? पेट्रोल पर, और क्या चीज? पानी पर। पानी पर वो कितना खर्चा करता है? तो सर ये 12% करता है। वाटर पर कितना? 12%। तो दोनों का योग बताइए कितना होगा पेट्रोल और पानी पर? तो देखो 10 30 और 10 40 और 7 कितना होगा? 47, यानी इसका कितना परसेंट? 47%। यानी 1,12,000 का 47% जब निकालोगे, परसेंटेज से 2 जीरो खत्म। देखो तो यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या? थोड़ा सा, एक जीरो तो आएगा लास्ट में, एक गो जीरो आएगा जो कि सब में है, यानी डी में तो डी तो नहीं हो सकता है। 7 दूनी 14, 4 आएगा, 4 और 1 नंबर होगा या तो 2 नंबर होगा। चलो हम कर ही देते हैं। 100 से गुना करोगे 7 7, ये देखो हम 100 से, देखो हम डायरेक्ट कर रहे गुना, यहाँ पर 112 है ना, तो 4 7 0 0। 10 से गुना करोगे तो 4 7 0। 2 से गुना करोगे तो 14 के 4 8 1 9, यानी 4 और क्या होगा? 6। 64 है किसी में? 64 है, हाँ है, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? बस, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं 24 के ऊपर। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कितना? 24। देखो क्वेश्चन नंबर 24 में कहा क्या गया है कि एक चतुर्भुज के विकर्ण की लंबाई दे दी गई है और उसके अंतः दो अंतः लंबों की लंबाई 6 और 10 है। तो बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? इससे और आसान क्या होगा क्वेश्चन में? मेंसुरेशन का। देखो तो एक चतुर्भुज है, क्या है भाई? चतुर्भुज है। चतुर्भुज का विकर्ण दे दिया गया है, लो एक विकर्ण है जिसकी लंबाई कितनी है? 32 है। कितना है? 32, यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 32। लेकिन कहा क्या गया है कि उसके अंत दो जो लंबाई दिया गया है, यहां पर से बोला इसके अंतः लंबों की लंबाइयां जो दिया गया है वो दिया गया है 6 और 10। यहां से देखो, जो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है ना, ये 6 है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 10 है। तो बताइए चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? नहीं पता चलेगा। देखो यहां से 2 त्रिभुज नजर आता होगा, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अगर हम इस दोनों का त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर हम जोड़ देंगे तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं पता चलेगा? कहोगे हाँ जी चलेगा। तो डायरेक्ट करते, देखो तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 बेस गुने हाइट। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो 1/2 करेंगे तो आधा तो होगा ही होगा, तो किसी एक को आधा कर देते। देखो
16 32 का आधा, कहोगे सर ऐसे ऐसे कर देते हैं, 1/2 आधार 32, 1/2 32, अब 32 से गुना कितना हो गया, कहोगे सर 6। ये 16 दूनी 32 होगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब 16 25 80, 16 छक 96, तो यानी ऊपर वाला का एरिया कितना हो गया 96। देखो डायरेक्ट हम लोग कैसे करते हैं, कैसे करेंगे, तो हमें पता है फॉर्मूला होता है त्रिभुज का 1/2 आधार गुने ऊंचाई। 1/2 करते हैं तो नीचे में 2 आएगा, तो 2 तो काटना पड़ेगा ना, ये 2 से डिविजिबल है ये भी और ये भी, तो हम 32 को काट देंगे तो 16 हो जाएगा, ये इसके आधा का कर दो छोड़, तो 16 16 25 80, 16 छक 96, ऊपर वाला एक का एरिया आ गया 96, नीचे वाला देखो इसमें भी तो या तो 5 कर दो या तो 32 कर दो, 16 है तो यानी 16 गुना 10 करोगे तो कितना होगा 160, जब जोड़ोगे तो 6 यानी 15 यानी 256 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। चलो, कहता है 91 सेंटीमीटर तार को इस प्रकार काटा जाता है कि टुकड़े की लंबाई और एक दूसरे टुकड़े की लंबाई के 3/4 के बराबर है। सिंपल सा क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टोटल लंबाई तार की कितनी है, कहोगे सर तार की लंबाई है, तार की जो लंबाई है ना, तार की जो लंबाई है 91 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 91 सेंटीमीटर। तो इसको काटा जाता है दो तरीका, दो को काटा जाता है दो भागों में, कितने भागों में, दो भागों में काटा जाता है। तो कहता है कि एक टुकड़ा दूसरे टुकड़े की, मान लेते हैं एक टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा कितना है x, इसका 3/4 यानी x गुना 3/4, यही बोला है। यदि पहला टुकड़ा x है तो दूसरा टुकड़ा जो है ना x का 3/4 है। तो आप हमें बताइए कि छोटे टुकड़े की लंबाई क्या होगी। तो इस दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए कितना, कहोगे सर इस दोनों को जोड़ने के बाद आना चाहिए 91। यहां पर से बताओ x प्लस 3x/4 यानी 4 3 7x/4 बराबर 91, 13 91 और x बराबर क्या होगा 13 चौका 52, यानी x बराबर हमारा 52 है, तो स्वाभाविक बात है दूसरा इससे क्या होगा, कम ही होगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये पहला अगर x बराबर 52 है तो दूसरा क्या होगा 52 का 3/4, 4 एकम 4 तिया 33 ही 39, 39, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा गया कि x² - 14x + 19 का मूल क्या होगा। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 26 में कहा यह गया है x² - 14 + 19 है, x² - 14x + 19 है, तो बताइए इसका मूल क्या होगा। तो मूल निकालने के लिए क्या निकालते हैं, हम लोग को पता है कि b² - 4ac अगर 0 से बड़ा आ गया, अगर 0 के बराबर आ गया और ये 0 से छोटा आ गया, उसी के अनुसार से हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। कहोगे हाँ सर बिल्कुल सही है, उसी के अनुसार से हम कंडीशन को फॉलो करते हैं। तो b² - 4ac, जहां b क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ x, यानी 14 का स्क्वायर कितना होगा 196, माइनस 4 है तो 4 कर दो। a जहां क्या होता है 1 का गुणक, 1 कितना है तो x² का गुणक, x² का गुणक 1 है गुना। c क्या होता है कांस्टेंट, जब उसको गुना करोगे तो 4 9 चौके 36 और 4 चौके 16, 16 16 3 19, यानी 196 माइनस 196 क्या आ गया 0। अगर ये 0 आ गया तो इसका मान वास्तविक होगा और मूल क्या होगा समान होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं तक रखेंगे, अगले क्लास में हम नए सेट के साथ फिर से आएंगे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।